बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा हज, कुरान और हदीस की रोशनी में। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। ये हर उस मुसलमान पर फ़र्ज है जो हज पर जाने की इस्तिताअत रखता है। जैसा कि सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह की तरफ से उन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज है जो उसकी तरफ सफ़र करने की ताकत रखते हों। बहरहाल हज अहले ईमान का अजीम तरीन सालाना इज्तिमा है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के उन अजीम शान आमाल की याद ताज़ा की जाती है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए थे। उसमें हर रंग व नस्ल, हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान इकट्ठा होते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं और उससे मग़फ़िरत मांगते हैं। दौरान हज वो उन मुनासिक और अरकान की अदायगी करते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और अदा करके दिखाए हैं। दुनिया के कोने कोने से आए हुए मुसलमान एक दूसरे से तारुफ हासिल करते हैं और अपने मुश्तरका मसाइल पर तबादला ख्याल करते हैं। ये इस्लाम की आलमगीरियत, मुसलमानों के इत्तेहाद और बाहिमी मसावत का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा होता है। बहरहाल हज तौहीद बारी ताला पर ईमान का एक काबिल दीद मुज़ाहिरा है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले मुख्तलिफ गिरोहों के माबैन अखुवत के रिश्तों को मजबूत तर बना देता है। यहाँ जमा होने वालों के लिए ये मिल बैठने, एक दूसरे को जानने, आपस में ख्यालात का तबादला करने, अपने तजुर्बात का दूसरों के तजुर्बात से मवाजना करने और अपने मसाई को यकजा करके मुश्तरका मफाद के लिए बरोए कार लाने का नादिर मौका होता है। हज रूह को आलाइशों से पाक करता है और उम्दा खसलतों मसलन महर व मोहब्बत, शफकत व हमदर्दी, हुस्न इखलाक को फ़रोग देता है। और हुज्जाज को हुक्म दिया गया है कि हर किस्म की बदआमालियों और बेज़रूरत हरकतों से इज्तनाब करें और अपने अंदर सब्र व तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें। जैसा कि सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, हज के महीने मालूम व मुकर्रर हैं, चुनाचा जिस शख्स ने इन महीनों में हज को लाजिम करार लिया तो हज के दौरान में वो जिनसी बातें ना करे, अल्लाह की नाफरमानी ना करे और किसी से झगड़ा ना करे। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर हज के कई फ़ज़ाइल बयान किए हैं। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन अमल कौन सा है, तो आपने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया, उनके बाद कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। पूछा गया, उसके बाद कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हज मबरूर। हज मबरूर से मुराद वो हज है जो खालिस अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया जाए। और सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सिर्फ अल्लाह के लिए हज किया और ना अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से बात की और ना गुनाह किया, तो उस दिन की तरह वापस होगा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। बहरहाल हज की 3 इक़साम हैं। हज तमती, उससे मुराद ये है कि कोई शख्स हज के महीनों में पहले उम्रा अदा करे, उम्रा के बाद एहराम खोल दे, फिर घर जाए बगैर 8 ज़ुल्हिज्जा को दोबारा एहराम बांध करके हज करे। ये हज तमती कहलाता है। नंबर 2, हज इफ़राद। उसका तरीका यह है कि इंसान सिर्फ हज का एहराम बांधे और उस वक्त तक उसी हालत में रहे जब तक हज ख़त्म ना हो जाए। ये सिर्फ हज है, इसमें उम्रा शामिल नहीं होता, इसलिए हज इफ़राद अकेला हज कहलाता है। और नंबर 3, हज किरान।
इसमें उम्रा और हज दोनों की एक साथ नियत करके एहराम बांधा जाता है। हाजी पहले उम्रा के मुनासिक अदा करता है, लेकिन उसके बाद एहराम नहीं खोलता, बल्कि एहराम ही की हालत में हज भी अदा करता है। इसमें हज व उम्रा दोनों एक साथ अदा किए जाते हैं, इसलिए इसे किरान कहा जाता है, जिसके मायने मिलाना है। और जो लोग कुर्बानी का जानवर साथ ले जाते हैं, वो कुर्बानी कर लेने से पहले हालत एहराम से बाहर नहीं आ सकते। उनके लिए हज्ज किरान लाजमी है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि हज्ज तमती और हज्ज किरान दोनों में जानवर की कुर्बानी देना ज़रूरी है। अलबत्ता हज्ज इफराद में कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है।